परमेश्वर ने आपकी और मेरी मदद की है कि हम उस खुदा के कलाम से अपने आप को भर रहे हैं, उस खुदा के कलाम से हम अपने आप को लबरेज कर रहे हैं। और पिछले 3-4 सप्ताह से जो हम इस कलीसिया में देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि वो बातें सदैव चलती रहेंगी, वो बातें अब रुकेंगी नहीं, वो बातें बढ़ती चली जाएंगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का और कोई पर्याय नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति का और कोई भी पर्याय नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति का और कोई भी पर्याय नहीं है। अब चाहे कुछ भी कर लो, परमेश्वर की उपस्थिति को और कोई दूसरी बात रिप्लिकेट नहीं कर सकती। सो यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो मैकेनिकल नहीं है कि हमने कुछ ऐसे शब्दों को बोल दिया तो परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, हमने कुछ अद्भुत कामों को कर दिया, हम घुटनों पे आ गए और कुछ हो गया और परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रियो, ये मैकेनिकल नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति मैकेनिकल नहीं हो सकती। परमेश्वर की उपस्थिति डिवाइन है। परमेश्वर जहां चाहते हैं वहां अपनी मौजूदगी देते हैं। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर लगातार अपनी उपस्थिति को आपके और मेरे मध्य में दिखा रहे हैं। परमेश्वर लगातार अपनी उपस्थिति को आपके और मेरे मध्य में रख रहे हैं। इस उपस्थिति को अपने से दूर न जाने दीजिए, इस उपस्थिति को अपने से दूर न जाने दीजिए। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में ही सब कुछ होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में ही सब कुछ हो जाता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप उस परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ जाए, अपने आप सारी चीजें आपके जीवन में होने की शुरुआत हो जाएगी। आपको आजादी चाहिए, आजादी मिलेगी। आपको आशीषें चाहिए, आशीषें मिलेगी। आपको चंगाई चाहिए, चंगाई मिलेगी। आपको रिहाई चाहिए, रिहाई मिलेगी। आपको छुटकारा चाहिए, छुटकारा मिलेगा। सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में आपको और मुझे मिल जाएगा, बशर्ते आप और मैं उस उपस्थिति के लिए भूखे रहे, उपस्थिति के लिए चाह रखे। आज जब हम आराधना कर रहे थे, आराधना में एक बात बार बार पवित्र आत्मा मुझे कह रहे थे, और ये बात थी कि शैतान को आपकी ऊपर जो परमेश्वर ने जो खुशी दी है, उस शैतान को उस खुशी को चुराने न दे। जो खुशी, जो आनंद परमेश्वर ने आप पर दिया है, उस आनंद को शैतान को चुराने न दे। हम लोग जो परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के भवन में कदम को रख लेते हैं, उसी क्षण परमेश्वर आपका ताबा ले लेता है। प्रियो, मैं तो कहूंगा कि जिस समय आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जिस समय आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि आज मैं परमेश्वर से मुलाकात करूंगा, उसी समय परमेश्वर आपको छाया कर लेते हैं। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उस उपस्थिति से क्या करते हैं। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि आप और मैं उस उपस्थिति को लेकर हम क्या करते हैं। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि उस उपस्थिति को लेने के लिए हम अपने आप की कैसे तैयारी करते हैं। ये जो वचन, ये जो कलाम यहां से निकलता है प्रियो, ये कलाम आप तक पहुंचते तक शैतान चुरा लेता है। और यदि आपकी और मेरी आत्मा प्यासी है, यदि आपके और मेरा आत्मा भूखा है, तो वो एक स्पंज के समान बन जाता है और परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच जाता है प्रियो। और जब वो वचन आप तक पहुंचता है, वो वचन को आप में समाने के लिए समय नहीं लगता। वो अपने आप, वो कलाम, वो वचन आपके अंदर समा जाता है। और परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है, जब वो आपके भीतर आ जाता है तो फिर वो फलता है, फूलता है और बहुतायत से आपके लिए आशीष का कारण बनता है। आप और मैं कई दफा वचन को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति नहीं देते, इसलिए वो वचन काम नहीं करता। हम अपने हृदय के दरवाजों को बंद रखते हैं, तो कैसे वो बीज आपके और मेरे जीवन में उतरेगा, वो बीज कैसे आपके और मेरी जिंदगी में आएगा। और शैतान तो यही चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन से दूर रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच है और शैतान झूठा है। वो चाहेगा कि आप झूठ में बने रहे, शैतान चाहेगा कि आप झूठ में ही खुश रहे, शैतान चाहेगा कि आप झूठ में ही चलते रहे, अपनी जिंदगी को झूठ में ही बिताते रहे। जिस दिन सच्चाई आ जाती है, सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह आता है और प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद कर देता है। सच को
को जानो और सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच क्या है? सच प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई और जीवन है। इस सच को जानने के लिए आपको और मुझे भूख और प्यासा होने की जरूरत है प्रियो। जिस दिन आप और मैं भूखे और प्यासे होंगे, उसी समय परमेश्वर का वचन आपके और मेरे हृदय में उतरेगा और कार्य करेगा और जरूर करेगा। आमीन, हालेलुया। जिस तरह से मैंने कहा कि पिछले 4 सप्ताहों से हम इस कलीसिया में बहुत अद्भुत बातें देख रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि इस कलीसिया में मैंने रिवाइवल को देखा है, बेदारी को देखा है। इस कलीसिया में बेदारी आई है, इस कलीसिया में रिवाइवल आया है, और मैं नहीं चाहता कि वो रिवाइवल वापस चले जाए। उस रिवाइवल को सस्टेन करने के लिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि आप और मैं उस रिवाइवल को सस्टेन करें, उस रिवाइवल को हम लेकर चले, बिकॉज वी आर द रिवाइवल कैरियर्स। आप और मैं ऐसे लोग हैं जो उस बेदारी को लेकर चलते हैं। आप और मैं जहां जहां जाएंगे उस स्थान पर बेदारी को लेकर आएंगे। आप जिस जगह पर काम करते हैं उस स्थान पर आप उस बेदारी को लेकर जाएंगे, और वो जगह आपकी उपस्थिति के द्वारा जो परमेश्वर के संग है, उस उपस्थिति के संग उस जगह पर भी बेदारी जरूर आएंगी। आप इस जगह से बेदारी को लेकर अपने स्थानों में आप दे रहे हैं। परमेश्वर बेदारी को देने वाला परमेश्वर है। अवर गॉड इज अ गॉड हु ट्रस्ट यू। परमेश्वर ने आप पर विश्वास किया है कि वो अपने रिवाइवल को आपके हाथ में दे दे। रिले रेस कितने लोगों ने देखा है? रिले रेस, रिले रेस में एक बैटन होता है। बैटन पता है? एक लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, उस टुकड़े को लेकर दौड़ना पड़ता है। जब व्यक्ति दौड़ता है, उसके सामने एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के हाथ में उस बैटन को देने की जरूरत होती है। जिसी क्षण वो बैटन उस व्यक्ति के हाथ में आ जाता है, फिर वो सामने वाला व्यक्ति भी दौड़ने लगता है। यदि उसके हाथ में बैटन नहीं है तो उसका दौड़ना व्यर्थ है प्रियो। ठीक वैसे ही जब आप और मैं यहां पर हम आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम रिवाइवल को लेते हैं। रिवाइवल के उस बैटन को, रिवाइवल के उस टॉर्च को, उस टॉर्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? मशाल को। हम उस मशाल को, रिवाइवल के, बेदारी के उस मशाल को लेकर हम दौड़ने लगते हैं, और हम जिस जिस जगह पर जाते हैं हम उस मशाल को हम पास करते जाते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी लोग नहीं हैं। हाउस ऑफ डेस्टिनी के लोग बहुत अच्छे हैं। जो आशीष मिली है उस आशीष को हम बांटते हैं, राइट? सो वी आर द रिवाइवल कैरियर्स। परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे भीतर रिवाइवल को लेकर आती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे भीतर बदलाव को लेकर आती है। जिस दिन आपका और मेरा एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है, आपके और मेरा जीवन बदल जाता है प्रियो। फिर हम पुराने से नहीं रह सकते। आप लोगों का मुठभेड़ परमेश्वर के साथ हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने दर्शन को दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे मिल रहे हैं। अपने आप का समर्पण करना, आंसुओं को अपने आंखों से बहने देना, अपने गुनाहों को मानना, ये सारी चीजें क्या है? कि परमेश्वर की उपस्थिति है। हम यहां नाटक नहीं कर सकते। हम यहां नाटक नहीं कर सकते। इस स्थान पर नाटक नहीं हो सकता। इस स्थान पर सच्चाई है। तो यदि आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, यदि आप अपने गुनाहों को मान रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, ये सारी बातें बताती है कि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को देख रहे हैं। आपका और मेरा मुठभेड़ हो रहा है, आपका और मेरा एनकाउंटर हो रहा है परमेश्वर के साथ। और कई दफा जब आपका और मेरा एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है, उसके बाद हमको पता नहीं चलता कि अब उस एनकाउंटर के साथ करना क्या है। कई दफा परमेश्वर के साथ आपका और मेरा मुठभेड़ हो जाता है, परमेश्वर के साथ आपकी और मेरी मुलाकात हो जाती है। एक क्षण में मुलाकात होने के बाद उसके दूसरे क्षण हम वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति बहुत सेंसिटिव है। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत सेंसिटिव है।
यदि आप उस उपस्थिति को कैरी नहीं कर रहे, यदि आप उस उपस्थिति को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो वो उपस्थिति यूं चले जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को समाने वाले, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले और परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में रखने वाले बन जाए। जब परमेश्वर के साथ आपको और मेरा इनकाउंटर हो जाता है, उसके बाद क्या? पिछले सप्ताह पास्टर शेफाली ने बहुत अच्छी बात को बताया। जो भी ऐसी बातें जो परमेश्वर के सन्मुख जाने से आपको रोकती है, उन बातों से कैसे हमें अलग होना है, इन बातों को पास्टर शेफाली ने सिखाया आपको। और आज मैं जिन बातों को सिखा रहा हूं वो ये बातें हैं कि कब हमारे साथ जब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है, जब परमेश्वर के साथ आपका और मेरा एनकाउंटर हो जाता है, उस एनकाउंटर के बाद, उस मुठभेड़ के बाद क्या? हमको पता नहीं कि उसके बाद क्या करना चाहिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ बातें, कुछ रिवलेशन मैं आज आपको देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ क्षण अपने ध्यान को यहां पर रखें। बहुत सारी बातें हैं जो आपको विचलित कर रही है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए रोक रही है। पर अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे और वो वचन आपको बदल दे। मैं विश्वास करता हूं जब ये वचन को आज आप ले लेंगे तो आप हर स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति को रिप्लिकेट कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने ये रखा है कि क्या होता है जब आपकी मुठभेड़ यीशु मसीह से होती है। क्या होता है जब आपका मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह से होता है। What happens when you encounter Jesus? क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? बहुत से लोग हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमको पता नहीं कि हमारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं, हमको पता नहीं कि हम क्यों रो रहे हैं। एक समय ऐसा था कि मेरे आंखों से आंसू नहीं निकलते थे और मैं बहुत कठोर सा हो गया था और वो सीजन मेरे लाइफ का बहुत टफ था। मैंने परमेश्वर के सन्मुख गया और मैंने कहा कि खुदा मुझे कठोर नहीं बन के रहना। जब आपके और मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं वो आपको नम्र बनाते हैं। जब आपके और मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं वो आपको नम्र बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे एक कठोर भूमि को आप ले लीजिए जिसके ऊपर कई दिनों से पानी नहीं गिरा। उस मिट्टी के टुकड़े को आप अपने हाथों में लीजिए और जैसे ही आप उस पर पानी डालेंगे वैसे ही वो मिट्टी का जो टुकड़ा है वो पिघलने लगेगा, वो अपने उस कठोरपन को छोड़ने लगेगा। ठीक वैसे ही जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरी जिंदगी में आती है, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका और मेरा मुठभेड़ हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह आपको नम्र करते हैं और वो नम्रता ही आपके आंखों से आंसू निकालती है और वही आंसू आपको और नम्र बना देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? मैं नहीं जानता कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, पर अपने आप को तैयार रखें, है ना? आप अपने आप को तैयार रखें। कौन सा एक शब्द आपको हिट करेगा हम नहीं बोल सकते, कौन सा एक शब्द आपकी जिंदगी को बदल देगा हम नहीं कह सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जब परमेश्वर का वचन आप तक और मुझ तक पहुंचता है और हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं और हम अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, तो परमेश्वर आपको और मुझे नम्र कर देते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे नम्र कर देते हैं। एक इंसिडेंट है जो बाइबल में पाया जाता है। मैं चाहता हूं कि उस इंसिडेंट को आप घर में जाकर जरूर पढ़ें क्योंकि 42 वचन है वो सारे 42 वचन लोडेड है। वो सारे 42 वचन कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ आपको और मुझे सिखाते हैं। मैं चाहता हूं कि उन वचनों को जाकर आप घर में पढ़ें। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उस सारे अध्याय को हम पढ़ सके, तो मैंने कुछ वचनों को उसमें से मैंने निकाला है जो जिस है उन वचनों को मैं आपको सिखाना चाहता हूं। उस वचन से हम परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे जिंदगी में आने के बाद हम क्या कर सकते हैं उस उपस्थिति के साथ, वो वचन, वो बातें आपको और मुझे जरूर से सिखाएगी। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 4था अध्याय वचन 4 से लेकर 42 तक। यूहन्ना उसका 4था अध्याय
जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 to 42। जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 to 42। ये जितने भी वचन हैं, ये वचन उस बात को दर्शाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात, जब प्रभु यीशु मसीह की मुठभेड़ उस सामरी स्त्री से हो गई। प्रियो, हम उस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उस सामरी स्त्री से हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से मुलाकात की, उसके बाद फिर वो सामरी स्त्री वैसी नहीं रही। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, उसकी जिंदगी टर्न हो गई, उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। जब प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे मिलते हैं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल दी जाती है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात आपसे और मुझसे होता है, आपकी और मेरी जिंदगी बदल जाती है। कई बार जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात या प्रभु यीशु मसीह का मुठभेड़ आपसे और मुझसे होता है, हम बहुत सारी उम्मीदों को लगाए रहते हैं। बहुत सारे प्री कॉन्सेप्शंस आपके और मेरे हृदय में होते हैं कि परमेश्वर की मुलाकात जब मुझसे हो जाएगी तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। पर जिस समय प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो जाती है, वह नहीं होगा जिसकी उम्मीद हमने लगाई है। समझ पा रहे हैं? हो सकता है आपने उम्मीद लगाई होगी प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद मेरी जिंदगी में ये चीजें हो जाएगी, पर वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं, वो होगा जो खुदा चाहता है। हम कई बार बहुत सारे विचारों को लेकर परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि हम स्वार्थ के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं। हमारा कई बार परमेश्वर के करीब आना स्वार्थ के साथ होता है। बाइबल में भी यही होता था। प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ हुआ करती थी। कुछ लोग रोटी के लिए होते थे, कुछ लोग चमत्कार के लिए होते थे, पर बहुत कम लोग हुआ करते थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के शब्दों के लिए, परमेश्वर के कलाम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए हुआ करते थे। पर जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के लिए जाया करते थे, उनकी जिंदगी बदल दी जाती थी। तो आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह के निकट जाए, उम्मीदों को लेकर न जाए, आशा के साथ जाए और खुदा को कहे,